हिम्मत के समंदर की है ये कहानी घर घर की। एक छत के नीचे रहने वाले रिश्तों में प्यार और तकरार की बराबर जगह होती है, मगर आज के टाइम में हम सब इतने बिजी हैं कि या तो बड़ी खुशियों में साथ होते हैं या फिर बड़े दुख में। इस चक्कर में साथ रहते हुए भी हमें एक दूसरे का हाल मालूम ही नहीं होता। लखनऊ से आई रोशनी जी की जिंदगी की सुई भी पिछले कई सालों से एक ही जगह पर अटकी है, लेकिन इनके घर में रहने वाले कुछ लोगों को इसकी भनक तक नहीं। ऐसा क्यों? चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते रोशनी जी, हमारे घर में आपका स्वागत है। हाँ शादी को कितना समय हुआ? मैम 18 साल। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? संतोष कुमार। संतोष। शादी करके जब गई थी तो ससुराल में सब कैसा था? मैम तब तो बहुत ही अच्छा से हम लोग 2 देवरानी जेठानी हैं। बहुत ही परिवार बहुत ही खुशी से चलता था। अब तो हो गए हैं लगभग 10 साल के लगभग हुए, यानी ऐसे क्या नजर लग गई है घर में कि हम समझ भी नहीं पाते क्या हो गया है मेरे घर को। हमारे हस्बैंड और है ना ये हमारी देवरानी, दोनों के ऊपर हमको शक लगता है कि बने हुए हैं मतलब एक दूसरे के साथ। उनके बीच में कोई संबंध हाँ। है, ऐसा शक है आपको? अच्छा, आपकी जब शादी हुई थी तो आपकी देवरानी की शादी कितने समय बाद हुई? हम दोनों के साथ में हुई है मैम। एक ही दिन में शादी जी हुई? जी। तो मतलब कितने समय बाद आपको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि आपने कहा शुरू में तो सब बहुत अच्छा हाँ, था। पहले ये फोन वोन करते थे हमको। जब मैके गए तो उसमें ना इसका फोन वोन भी आना बहुत कम हो गया। किनका? आपके पति का? जी। अच्छा। फिर हमने कुछ दिनों में इन लोगों का देखा कि नहीं, ये मैक से ज्यादा वो अटैचमेंट हो रहे और हमसे बिल्कुल पीछे होते जा रहे हैं। तो ये फोन ना आने के अलावा क्या उनके व्यवहार में भी कोई और बदलाव आया था? कोई चीज हम बना के देते तो इनको पसंद नहीं आती थी। हर चीज है मेरी देवरानी की पसंद नहीं आती। पहले हम जो बनाते थे हमसे ही लेते थे, कभी भी मैक को आवाज नहीं लगाते थे। जब हम घर वापस गए तो जब मैक देख हर चीज मैक को आवाज लगाने लगे। मैक हमको चाय बना के दो, मैक हमको रोटी बना के दो, तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ की तारीफ नहीं करते हैं। पहले करते थे? हाँ पहले करते थे। नहीं, कभी आपको बाहर घुमाने ले जाते हैं, पिक्चर दिखाने ले जाते हैं? पहले मैम अब बिल्कुल नहीं। अभी कभी प्लान बनाएंगे ना घूमने के लिए तो मैक को कहेंगे चलो, तो मैक मना कर देगी भैया हम नहीं चलेंगे, तो अपना प्रोग्राम ही कैंसिल कर देंगे। आप लोगों के बीच में इस बात को लेकर झगड़े भी हुए हैं? बहुत मैम होते रहते हैं। किस तरह के झगड़े होते हैं और क्या बातें होती है उसमें? एक बार है ना मैं पन्नी देखा था हाथ में कि ये घर में लेके आ रहे थे पन्नी, और सीधे इन्होंने मैक के हाथ में दी। हम किचन में सामने खड़े हुए थे, आप हमको भी तो दे सकते थे। तो हमने कहा कि आपने हमको क्यों नहीं दिया? क्या लगा हमारे में तो कुछ तो नहीं था, हाथ में कुछ नहीं था, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। हमने कहा अभी तो हमने आपके हाथ में देखा, आपने सीधा मैक को दिया और मैक अब सीधा अपने कमरे में लेके गई। तो हमने सीधा मैक के कमरे में लेके गए इनको हम सीधा। तो मैं कहने लगी भाभी कुछ नहीं। हमने कहा सीधा तुम अलमारी खोलो। खोली तो हमने देखा कि ये क्या है, इन्होंने ये पन्नी अभी तो आपके तुमको हाथ में दी है। कहने लगी वो तो भैया कह रहे थे ना रोशनी के लिए ना सरप्राइज है। हमने कहा सरप्राइज? ऐसा कैसा सरप्राइज? फिर हमने लिया ही नहीं वो सूट। हमने पहली बार ऐसी कोई बात कोई बोले तो कोई तो रिएक्शन आता है, पहला रिएक्शन क्या था उनका? ऐसे तुम फालतू में कह रही हो। और हमने फिर मैक से बात की, ये तुम लोग क्या है, तुम दोनों का हम देख रहे हैं, तुम लोग का घुलना मिलना बहुत हो गया है। जो चीज तुमसे मांगते हैं हमसे क्यों नहीं मांगते? पहले तो हमसे लेते थे ना, ऐसा क्यों हो गया है? कहने लगा भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इन सब में महक जी के पति कहाँ होते हैं? महक जी के पति मैम वो सेल्समैन करते हैं, पापड़ का काम करते हैं, तो वो सारा दिन उसी में होते हैं। कभी घर में आते हैं कभी नहीं आते हैं। कोई ऐसा हुआ रात में भी नहीं है? हाँ नहीं, कभी कभी हो जाता है, कभी फंस जाते हैं, थक जाते हैं तो अपने दोस्तों के पास ही रुक जाते हैं। तो ज्यादातर वो घर में नहीं होते जी। कभी उनसे इस बारे में बात हुई कि आपको ऐसा शक हो रहा है, या ये बात घर में उठी हो, या महक ने कहा हो कि भाभी ऐसी उंगली उठा रही है हम पर? ना महक ने बोला है और ना हमने कभी अपने देवर को ऐसे बोला है। हमने एक बार अपनी सास को जरूर बोला था। हमारी मम्मी कह रही थी बेटा तुम
फालतू शक करी, वो दोनों अपने आप को भाई बहन समझते हो, तुम उनको गलत समझ रही हो। भाई बहन? हाँ, वो भैया भैया करते हैं, आप ऐसा शक क्यों करती हो? आपके पति ने कभी आपसे कहा है ये कि अरे हम तो भाई बहन जैसे हैं? हाँ, उन्होंने भी कहा था हम बहन, मैं को बहन समझते हैं। तुम शक क्यों करती हो ऐसा? हमने एक बार महक से बात निकाली थी, अगर तुम अपने कहती हो कि ये बड़े भैया हैं, मेरे भैया जैसे हैं, तो है ना, एक बार हमारे सामने तुम उनको राखी बांध के दिखा दो। फिर हमारा तो भाई बहन का तो रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है, रक्षाबंधन का, तो हाँ, वो तो हम भी नहीं जुटा पाएंगे। तो उन्होंने साफ मना के दिया। हम जेठ समझते हैं, राखी क्यों बांधेंगे? अब जेठ समझते हो, फिर भाई कैसे कह रही हो तुम? अच्छा, अगर उन्होंने एक बार राखी बांध दी, उसके बाद ये सब ऐसे ही चलता रहा, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं? फिर मैं टोकूंगी ना, मैं सामने टोकूंगी। आप उधर चले थे, सबके सामने आपने ये बोला है, फिर आप ऐसा वैसा काम करेंगे तो आपको तो फिर तो हमको मुंह खोलना ही पड़ेगा, अपनी सास के भी आगे, अपने देवर के भी आगे भी। इन सब की वजह से अभी आपके और उनके बीच में रिश्ता कैसा है? बहुत मैम तनाव है अभी रिश्ते में, अभी प्यार वाला रिश्ता है ही नहीं। अब क्या चाहती हैं? मैम हम तो चाहते हैं कि हमारा निष्कर्ष निकले। कोई ये लोग कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर शक करती हो, तो हमारे ये शक का कारण निकालें हमारे दिमाग से। कुकरेजा परिवार की दोनों बहुओं ने एक ही तारीख को ससुराल में अपना पहला कदम रखा। ये रिश्ते में बड़ी छोटी हैं, मगर परिवार से दोनों का रिश्ता एक जितना है। अब सवाल ये है कि रोशनी जी जिस ससुराल में खुद को अनदेखा महसूस करती हैं, वहां महक जी का अनुभव कैसा है? इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। तो एक काम करते हैं, महक जी को बुला लेते हैं। नमस्ते महक जी। नमस्ते। आपका हमारे घर में स्वागत है। थैंक यू। आपकी और रोशनी जी की शादी एक ही दिन हुई थी जी। तो रिश्ता कैसा था? देवरानी जेठानी वाला, बहनों वाला, या फिर दोस्त जैसा? बहनों वाला था। कितने समय तक बहनों वाला रिश्ता रहा? 8 साल तक था। फिर पता नहीं क्या हो गया, भाभी को बस शक करने लगी। जैसे एक भैया ने हमको पहली बार बोला था, महक भाभी लाने गई है, तुम कपड़े प्रेस कर दो। वो एकदम से निकल आई बाथरूम से, तो कहती आपने इनको क्यों बोला? तो हमने इग्नोर कर लिया, भाई ठीक है बोल दिया होगा। फिर दूसरी बार भैया आइसक्रीम लेके आए, तो रसोई में हम खड़े थे, तो भैया ने हमको आइसक्रीम पकड़ा दी। फिर इतने में कमरे में आई कि हमको नहीं दे सकते थे। बस तब से हमको लगा भाभी के दिमाग में शक पड़ गया है हम लोग के बीच में। उन्होंने ऐसा कहा कि वो मायके गई थी और मायके से आई, उस दौरान चीजें बदली थी, तो आपको ऐसा कुछ लगता है? कुछ नहीं कि मैके जाएंगे तो फिर भैया हमसे ही मांगेंगे ना, खाना पीना कुछ भी। अब उनको लग रहा है कि मैके के बाद हुआ, वो उनके ऊपर है, क्या इनके दिमाग में कीड़ा घुस गया है कि ऐसा वो बोल रही है। पर आपने कभी उनसे बात की कि आप ऐसा क्यों शक कर रही हैं? अचानक क्या हो गया है? हम तो बहुत अच्छे बहनों की तरह रहते थे। जी बोला था, बहुत पूछा, भाभी आपको क्या हो गया है, कोई प्रॉब्लम बताइए, हमसे शेयर करिए। हाँ। कहती नहीं, तुम इनसे दूर रहा करो। हम क्यों दूर रहे? मेरा मन तो साफ है ना। हमने तो कभी शक नहीं किया कि मेरे पति से तुम बात कर रही हो। हम तो मैके जाते, आप भी तो खाना देती हैं। हम आपकी तरह शक कर जाएंगे, फायदा क्या? फिर हम तो एक जैसे हो जाएंगे। वो बताती ही नहीं है। हमने तो भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन वो उनके मन में जो है वो सोच रही हैं।